जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। 2023-24 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों, ये जो है अर्धवार्षिक परीक्षा रहेगा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का, और ये जो है NCERT रहेगा। NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, समय में आपको जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और पूर्णांक आप लोग जानते हैं 100 नंबर का रहेगा। और निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और नोट में क्या रहेगा बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा, जिसमें आपको बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, अतिलघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे, लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे और दीर्घोत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति कैसी होती थी? आयताकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ सही जवाब जो है बा हो जाएगा, चौकोर। यानी सिंधु सभ्यता में जो कमरों की आकृति होती थी वो चौकोर होती थी। तो एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो। सही जवाब यहाँ बच्चों सा हो जाएगा, माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो। यानी मृतकों को मुर्दों को भी टीला कहा जाता है। किसे मुर्दों का टीला कहा जाता है ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ जो है बच्चों मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो। सही जवाब सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शुद्ध थे क्योंकि चंद्रगुप्त नंद राजा की दासी मूरा से उत्पन्न हुआ था। यह कथन इनमें से किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? विष्णु पुराण में, महावंश, दिव्योदान, अलावसान। सही जवाब जो है 3 का आ हो जाएगा, विष्णु पुराण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है? किस ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है? महावंश, दिव्योदान, अर्थशास्त्र, उक्त सभी। तो बच्चों किस पूछ रहा है, किस ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है? तो महावंश में भी, अर्थशास्त्र में भी, दिव्योदान में भी, तीनों में, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ सही जवाब जो है दा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया हम लोग। इनमें से कौन सा ग्रंथ स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी देती है? अर्थशास्त्र, महाभारत, मनुस्मृति, रामायण। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बा हो जाएगा, मनुस्मृति। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? 6 नंबर देखेंगे बच्चों हम लोग। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? भौगीत, विशाखादत्त, विष्णुगुप्त, शूद्रक। तो सही जवाब बच्चों यहाँ सा हो जाएगा, शूद्रक हो जाएगा। मृच्छकटिकम के जो रचनाकार हैं वो जो है शूद्रक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? 24, 44, 64, 36। तो 7 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? 64। किस इतिहासकार ने सांची को वृक्ष एवं सर्प पूजा का केंद्र माना था? कलन टार्ड, विसेंट स्मिथ, फर्गुसन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो है सा हो जाएगा, फर्गुसन। सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। दरगाह में होता है बच्चों कब्रस्तान। आगरा, अलीगढ़, देवबंद, अजमेर। तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आगरा में है। सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? नक्शबंदिया, कादरिया संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। शेख अहमद सरहिंदी जो है किस सूफी संप्रदाय के थे बच्चों? ये सही जवाब आ हो जाएगा, नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित थे। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। 2-2 नंबर का रहेगा। हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अतिलघुत्तरी 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद में लघुत्तरी जो रहेगा वो 5-5 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का बच्चों? 5-5 अंकों का। उसके बाद में खंडघा रहेगा। विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपको 10 नंबर का मिलेगा। और जहाँ भी बच्चों अथवा लगेगा, अथवा में सिर्फ एक ही करना है, चाहे इसको चाहे इसको, कहीं भी अथवा दिखाए 2 में से एक करना है। ठीक है। तो विस्तृत आपको 10 नंबर के मिलेंगे। बहुत सारे कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये सब बच्चों हमने पढ़ाया। प्लेलिस्ट पे आपको सब क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा गया 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों, सिंध वासियों को लिखने की कला का ज्ञान था।
यह लिपि जो है भाव चित्रक है। इसमें प्रत्येक चिन्ह एक शब्द का द्योतक है। अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें 400 अक्षर और 600 चित्र हैं। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं और द्वितीय लाइन में जो है बाएं से दाएं लिखी गई है। यह तरीका जो है बाउट्रोफिंडन कहलाता है। इसी को कहते हैं बच्चों हड़प्पा संक्षिप्त पर एक टिप्पणी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। प्रभावती गुप्ता कौन थी? उसने अपने अभिलेख में किसको जो है आदेश दिया था। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रभावती गुप्ता कौन थी? उसने अपने अभिलेख में किसको आदेश दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावती गुप्ता कौन थी? उसका विवाह किसके साथ हुआ था? अथवा करके पूछ सकता है, दोनों की चीज़ें हैं। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह वाकाटक नरेश जो है रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास हुआ था। प्रभावती के पूना ताम्रफलक में भूमिदान दिए जाने का आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंस है। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन का एक अंग, आवश्यक अंग यज्ञ था। नंबर 2, अब यह विश्वास प्रबल होता जा रहा था कि यज्ञों के संपादन द्वारा जो है सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति की जा सकती है। इसको भी देख लेंगे क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की जो है रचना की। इसमें 8 अध्याय है। अष्टाध्यायी में 4000 से अधिक व्याकरणिक नियम जो है निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो अभिलेख, लिख कर लिखा हुआ लेख को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अभिलेख कहते हैं। जो अभिलेख होते थे ताम्रपत्रों पर, शिलाओं पर जो है पत्थरों पर मिलते थे। अभिलेख मतलब लिख कर लिखा हुआ लेख जो खुदाई वगैरह से प्राप्त होता था। जैसे पत्थर वगैरह, शिलाएँ वगैरह मिलती थी, ताम्रपत्र मिलते थे, उस पर जो लिखा रहता था उसी को बच्चों क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखें क्वेश्चन। लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अभिलेख शास्त्रियों कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। ठीक है, 5-5 नंबर का रहेगा। उसके बाद हरिहर और बुक्का का विजयनगर साम्राज्य में योगदान बताइए। सब क्वेश्चन पढ़ाए बच्चों, आप मिल जाएगा। उसके बाद खंडंगा से रहेगा ऐतिहासिक तिथियों संबंधित घटनाओं को उल्लेख, जो 1-1 नंबर को आपको मिलेंगे। उसके बाद में मानचित्र संबंधी क्वेश्चन आएंगे। देखो बच्चों मानचित्र संबंधी प्रश्न भी जो है 1+1 यानी 2 नंबर का रहेगा। वह देश जहाँ सुतका कोंडा स्थित है, वह राज्य जहाँ धौलावीरा स्थित है, 2-2 नंबर को आपको मानचित्र में दर्शाना है। अब उसके बाद में ये जो होता है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है बच्चों। जो दृष्टि बाधित है, समझ रहे हो, उनके लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। देख लो है ना, उनके लिए क्वेश्चन है।